तो आज स्टार्ट करते हैं डे 11। कल डे 10 में हमने कमांड देखी थी जो हम टाइप करके दे रहे थे कि ओपन की वेबसाइट। अब हम बोल के करेंगे। तो उसके लिए दो लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी पड़ती है, ये मॉड्यूल इंस्टॉल करनी पड़ती है। तो उसमें है सबसे पहले स्पीच रिकॉग्निशन और दूसरी है हमारी पाई ऑडियो। कैसे करते हैं? फिर इंस्टॉल स्पीच रिकॉग्निशन और फिर दूसरी है ये पाई ऑडियो। पाई ऑडियो, ठीक है। एक बार एक सेकंड में से चेक कर लेता हूँ। ये ठीक है। और ये आने के बाद तुम एंटर मार सकते हो, ठीक है। मेरे में इंस्टॉल है ये, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या कहता है। तुम्हें ये कमांड चलानी है और इसके बाद ठीक है, ये कहेगा ऑलरेडी सेटिस्फाइड। ऑलरेडी सेटिस्फाइड यानी मेरे पास पाई ऑडियो और स्पीच रिकॉग्निशन पहले से इंस्टॉल है, ठीक है। अब देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे समझेंगे कि स्पीच रिकॉग्निशन और ये पाई ऑडियो होती क्या है। स्पीच रिकॉग्निशन क्या होती है? एक मॉड्यूल होता है पाइथन में, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, हम बोलते हैं ये ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन मॉड्यूल उसका ही है, मॉड्यूल में ही है, फंक्शन मान सकते हो इस मॉड्यूल को। और वो टेक्स्ट में करके देता है, स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्ट करता है, ये होता है, ठीक है। अब ये है तो पाई ऑडियो क्या काम करती है? पाई ऑडियो बेसिकली, ये देखो पाई ऑडियो की वर्किंग में दिखा देता हूँ, ठीक है। हाँ, रिकॉर्ड्स ऑडियोज विद पाइथन, बस अच्छा इतना ही है, ठीक है। रिकॉर्ड करती है ऑडियो को, ठीक है। हाँ, उसके लिए ये कमांड होती है। ओके, बस हमारा काम मेन जो है इसका है। और बाकी हमने सिर्फ यहाँ पे देख भी रहे होगे स्पीच रेजोल्यूशन एज एस आर और इम्पोर्ट वेब ब्राउजर दो ही करी है, पाई ऑडियो नहीं करी, क्योंकि पाई ऑडियो ऑटोमेटिकली इससे आ जाएगी, ठीक है। अब एस आर क्या होता है? ये एलाइज होते हैं, मतलब जैसे तुम कर रहे होते ना कि विद ओपन नोट्स फाइल डॉट एज फाइल, जो ये एज फाइल करके था या एज एफ करके था, वो ये एस आर है, ठीक है। यानी जैसे घर में तुम्हारे दो नाम हो, एक हो अभिषेक और दूसरा हो अभी, ठीक है। तो ये लिखा, चलो स्टार्टिंग से ही चलता है। उससे पहले एक प्रोग्राम है या फिर एक चीज है, उससे समझ लेते हैं एरर हैंडलिंग। जैसे फाइल हैंडलिंग बड़ी थी तो यानी फाइल को हैंडल करेगा। एरर हैंडलिंग, जो अगर एरर आ गए हैं तो उसे ऐसे हैंडल करेगा, ठीक है। और जहाँ वॉइस असिस्टेंट बना रहे हो तो एरर्स ज्यादा आते हैं, तो उसको हैंडल करने के लिए एरर हैंडलिंग यूज होती है, वरना प्रोग्राम क्रैश हो सकता है, ठीक है। क्या होता है बेसिकली, जैसे हम इसमें करते हैं पहले बाद में ट्राई, हर चीज ट्राई करते हो तुम पहले। num1 इक्वल्स टू एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, और रिजल्ट ये रिजल्ट रिजल्ट ये है कि रिजल्ट num1 डिवाइड बाई num2। और फिर मैं कहूँगा प्रिंट बस रिजल्ट, ठीक है। प्रिंट रिजल्ट करते हैं। अब ये चलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे इस ट्राई के साथ एक्सेप्ट भी आना चाहिए कि अगर ये नहीं होता तो क्या होगा, ठीक है। वो चलाते हैं फिर हम। इंडेंटेशन का जरूर ध्यान रखना, ये सारी चीजें इसके स्पेस के अंदर आएगी। फिर ये ट्राई और एक्सेप्ट एक ही उसके, एक ही प्रायोरिटी। वैल्यू एरर, वैल्यू एरर मतलब अब जैसे यूजर को डालने थे नम में, यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं क्या डालने थे उसे। यहाँ पे डालना था उसे 10, लेकिन उसने डाल दिया 10, तो ये वैल्यू एरर होता है, यानी इंटीजर डालना था ना कि कैरेक्टर, ठीक है। तो मैं कहूँगा यहाँ पे प्रिंट एंटर वैलिड इंटीजर। और ऐसे ही फिर अगर एक्सेप्ट जीरो डिवीजन एरर होगा तो हम कहेंगे कि भाई प्रिंट कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो, मतलब जैसे ये नंबर तो हुआ मेरा 1 और दूसरा नंबर हो गया मेरा 0, तो यहाँ पे ये चीज़ आएगी कि ये कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो, ठीक है। दोनों नंबर होंगे, अब ट्राई करें 1 और दूसरा 0, कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो। सेकंड दोबारा चला के देखते हैं 1 और दूसरा 1, ठीक है। प्रेजेंटर वैलिड, बस इसमें इतना है। अब चलते हैं ऑटो डॉट पाई की तरफ, जिसमें आप अपने को अपने प्रोग्राम को वॉइस से हम पहले इंपोर्ट स्पीच रिकॉग्निशन एज ऐसा,
ठीक है, अंडरस्कोर के यहाँ पे फिर ऐसे इंपोर्ट वेब ब्राउजर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम यहाँ पे एक वो बनाएंगे लिसनर, जो ये लिसन करेगा या ट्रांसलेटर। ठीक है, तो हमारे उसको ट्रांसलेट करें तो उसके लिए करेंगे रिकॉग्नाइजर इक्वल टू स्पीच रिकॉग्निशन मॉडल में जाना है, उसमें से रिकॉग्नाइजर फंक्शन को निकाल के लेके आना है। उसके लिए हमने एक वेरिएबल में डाल दिया, यानी एक ऑब्जेक्ट है, फिर उसमें डेफ लिसन। ठीक है, और लिसन क्या करेगा, लिसन लिख लो या लिसन कमांड लिख लो, मैं कमांड लिसन कमांड लिख रहा हूँ। लिसन कमांड। ठीक है, अब यहाँ पे विद एस आर डॉट माइक्रोफोन एज सोर्स। सोर्स यानी इनपुट सोर्स, इनपुट सोर्स क्या है, माइक्रोफोन है, और ये हमने एस आर डॉट माइक्रोफोन फंक्शन से उठाया है, जो कि एस आर डॉट माइक्रोफोन ही हमारे माइक्रोफोन को एक्सेस करके फिर उसमें से टेक्स्ट को स्पीच या आगे फर्दर चीज़ें होंगी उसमें। ठीक है, और यहाँ पे विद इसलिए लगाया है क्योंकि ऑटोमेटिकली क्लोज होता है। ठीक है, जो हम पहले इंडिया में करते थे बेसिकली। फिर हम कहेंगे इसे यूज़र को दिखाने के लिए कि हाँ भाई हम लिसन कर रहे हैं, सुन रहे हैं। ठीक है, और फिर ये जो चीज़ है इसे देखते हो, ये ऑडियो जो है ना, ऑडियो, ये पाई ऑडियो। ठीक है, पाई ऑडियो जो हमने इंस्टॉल किया था उसका ऑडियो है, वो क्या करेगा, रिकॉग्नाइजर में जो वो आई वॉइस, उसे क्या करो, रिकॉर्ड कर दो। लिसन यानी रिकॉर्ड, वो रिकॉर्ड कर देगा उसे, यानी सोर्स। ठीक है, रिकॉग्नाइजर डॉट लिसन, यानी यहाँ पे ये रिकॉग्नाइजर जो फंक्शन है उसमें जो वॉइस लिसन होगी पहले, वो लिसन कहाँ से हुई, सोर्स से हुई, तो सोर्स से लिसन हुई, लिसन हुई रिकॉग्नाइजर के द्वारा, और फिर वो ऑडियो में सेव हो गई, ऑडियो नाम के वेरिएबल में। ठीक, अब देखते हैं ऐसी ट्राई, अगर यहाँ पे कुछ एरर आ जाते हैं तो हम ट्राई एरर देखेंगे। अब यहाँ पे पहले क्या होता है कि हम जो हमारी कमांड है, कमांड जो है हमारी, उसको क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे। आप रिकॉग्नाइज यानी पहचानेंगे उसने कहा क्या, वो पहचानते हैं हम किसी एपीआई के थ्रू, जैसे गूगल की हो गई, एलेक्सा की हो गई, ऐसे। रिकॉग्नाइजर डॉट रिकॉग्नाइज। ठीक है, गूगल सेकंड रिकॉग्नाइज अंडरस्कोर गूगल ऑडियो। ठीक है, उसके बाद ये हमने क्या कहा वो दिखा देंगे यहाँ पे, पर लेकिन उससे पहले ये जो हमने कहा है कमांड लोअर केस में होनी चाहिए, कमांड लोअर। ठीक है, कर देंगे प्रिंट एफ कमांड, ये कमांड। ठीक है, तुम इसे ऐसे भी कर सकते थे कि कमांड लिखा फिर कॉमा लगा के डबल कोट के बाद लिखो। ठीक है, और रिटर्न कमांड हमने ना दोनों चीजें करी, पता है क्यों करी, अभी बात। तुम जैसे मान लो, तुम जैसे जो किसी रेस्टोरेंट, वहाँ वेट रहा है, उसने तुमसे पूछा कि हाँ, क्या लूँ सर, तुमने कहा वन पिज्जा, तो वो दोबारा फीडबैक के लिए कहता है वन पिज्जा, एनीथिंग एल्स। ठीक है, वो पूछता है, तो यानी वहाँ तुम्हें पता चल गया कि हाँ इसने सही सुना है, एक पिज्जा ही, दो पिज्जा नहीं सुने। ठीक है, ऐसे क्या होता है कि मान लो अगर तुम दो लोग बैठे हो, उसने सिर्फ पिज्जा सुना और उसमें माइंड लगाया अपना कि भाई ये तो दो लोग बैठे हैं, तो दो पिज्जा मंगवाते हैं, नहीं एक पिज्जा, और उसने वो लिखा भी है। ठीक है, ये तो हो गया प्रिंट वाला, जो उसने बोल दिया कि मुझे ये पिज्जा, एक पिज्जा। और रिटर्न कमांड यानी वो जो लिखा हुआ है उसे लेके जाएगा किचन के पास, किचन में जो शेफ है उसके पास, और उसे कहेगा कि एक पिज्जा इसके लिए बना। ठीक है, तो ये चीजें, दोनों चीजें इसलिए जरूरी होती है। ठीक है, अब देखते हैं कहाँ काम आएगा रिटर्न। उसके बाद एक्सेप्ट, एक्सेप्ट में क्या होगा कि सॉरी मुझे समझ नहीं आया, दोबारा बोलो, और रिटर्न कर दो कुछ भी नहीं। ठीक है, यहाँ पे रिटर्न क्या होगा, नथिंग, कुछ समझ ही नहीं आया, तुम यहाँ नन भी कर सकते हो उसको। ठीक, उसके बाद वेबसाइट ओपनर वाला प्रोग्राम कराना है अपना, वेबसाइट ओपनर ओपनर। ठीक है, और वो किसके भी आप पे चलेगा, कमांड के भी आप पे। और की कमांड में अगर ये है तो ये रखो, ओवर नहीं रखो। ठीक है, बस अपना ओवर रखो। ओपन ना करके तुम सिर्फ इसे यूट्यूब पे कर सकते हो, अपने आप समझ जाएगा। ठीक है, मैं एक वो लेता हूँ सिस्टम, क्रोम कमांड, तो वेब ब्राउजर
ठीक है, डॉट ओपन क्रोम डॉट एक्स क्रोम डॉट एक्स, ठीक है, यानी मेरे सिस्टम में वो शो हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, सिर्फ इसे रन कर देंगे, वाई ट्रू। उसके बाद कमांड जो होगी मेरी, कमांड आएगी लिसन से, लिसन कमांड से, लिसन कमांड को हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं और उसे कमांड वेरिएबल में डाल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इफ अगर एग्जिट है कमांड में, कमांड, तो क्या करना है, प्रिंट करना है एग्जिटिंग और ब्रेक, ठीक है। और वहाँ पे अब अपने वेब ब्राउजर वेबसाइट ओपनर को कॉल कर लेंगे, चला लेंगे। ओपन यूट्यूब, ओपन यूट्यूब, ओके, मतलब इसमें कोई एरर है वो चेक कर लेते हैं। ओके, रिकॉग्नाइज, अब ठीक है, अब ठीक ही होना चाहिए। एक बार से दोबारा देख लेते हैं ये सजेस्ट क्या, रिकॉग्नाइजर डॉट रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज करके गूगल कर, ठीक है। नाउ चेक, ये पहले मैं से ठीक है, और नाउ ओपन यूट्यूब, ओके, ये काम कर रहा है, ठीक है। अब तुम यहाँ कमांड की जगह क्या कर सकते हो, यू सेड भी कर सकते हो, यू सेड, ठीक है। और अच्छा एक सेकंड से रह गया, ओपन क्रोम, उसने क्रोम ब्राउजर खोल लिया। तो यहाँ पे सिर्फ क्रोम भी लिख सकते हो क्योंकि सिर्फ क्रोम देखो, क्रोम, क्रोम, सुन के नहीं रहा है, ओके, यूट्यूब, अच्छा इंग्लिश वर्जन, इससे पता चलता है कि ये इंग्लिश में बना सकते हैं, जैसे रियल लाइफ जारविस तुम नॉर्मल बोल सकते हो यूट्यूब, चलो ठीक है। थोड़ा सा काम करने की जरूरत है ऑब्वियसली, और तुमने 40 लाइन में अपना वो असिस्टेंट बना लिया जो तुम्हारे नॉर्मल डेली लाइफ काम कर सकता है, और भी ऐड करो उसमें स्पॉटिफाई वगैरह ये सब जो तुम्हें और भी मिल जाए, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या करेंगे।